बेचारा समय जो था मेरी तरफ पिघल गया था, कोने में बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने समय के लिए प्रवाहित लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो प्रवाहित है। वो उसका तर्जुमा करते हुए बनता नहीं, शायद संस्कृत का ही लफ्ज है। समय से कहा कि महाराज आपकी कब मुलाकात होगी, तो उन्होंने पसीना आ गया समय को, उन्होंने कहा कि हम जब जाते हैं तो फिर आते ही नहीं। इसलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें ये कहा कि जमाना इस बात की गवाही देगा, प्रवाहित समय इस बात की गवाही देगा, समय इस बात की गवाही देगा इंसान लॉस में है। लेकिन लॉस से अगर कोई मनुष्य बचना चाहता है या कोई समाज या देश बचना चाहता है तो उसको कुछ बातों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साहब? उसने कहा वाला असर इन्नल इंसान लफी खुस्र लदीना आमनू, पहले तो ईमान की शुद्धिकरण करो। ईमान होगा तो हमारी नीयत साफ हो गई। इस वक्त मुझे जवाहरलाल नेहरू याद आ गए, तो अपने भाषण में ईमान का भले वो विश्लेषण न कर सके हों, लेकिन बात कहते थे कि हिंदुस्तान को ईमान की जरूरत है, वो कहते थे अपने भाषण में। तो एक तो हमारा ईमान सलामत हो, प्रभु पर भी हो, मानवता के ऊपर भी हो। इंसानियत रहेगी तो आप रहेंगे, देश रहेगा। अगर इंसानियत नहीं रहेगी तो कहाँ जाइएगा आप? उस पर एक शायर का किस्सा सुनाता हूँ। शायर सनकी होता है ऐसे तो कहता नहीं मैं, लेकिन कभी कभी सनक सवार होती भी है उस पर। धार्मिक लोगों पर हो जाती है, आज में डंडे तलवारें लेके मारना शुरू करते हैं, तो शायर को क्या कीजिएगा? मैंने कहा भाई मजहबी आदमी होकर के ऐसा नारा लगाते हो कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हमने कहा मिट्टी में तो मिलना ही है, फिर इस मिट्टी को किस मिट्टी में मिलाओ? खूब नारे लगा रहे थे। तो कह ये रहा था, जो शायर साहब अपने मकान में रहते थे, सब दरवाजे बंद, सब खिड़की बंद, इधर उधर ताले लगा कर आराम से सोते थे। और जहाँ किसी मुशायरे में जाना हो तो मकान की ऐसी तैसी, दरवाजे की ऐसी तैसी, सब खुले छोड़ के चले जाते। मेरे जैसा भी एक सन की आदमी था, उसने कहा शायर साहब, रुमन शाह साहब यहाँ होंगे, हमारे यहाँ बड़े नागपुर के शायर हैं, वो बुरा ना माने। किसी ने कहा कि ये क्या सनक सवार है तुम पर? घर में रहते हो तो ताले लगाओ और खिड़कियां लगाओ और बंद करो, और जब बाहर जाते हो तो सब खुला। अरे उसने कहा मूर्ख है तू, असल तो मैं हूं, जब घर में मैं नहीं हूं तो घर को क्या करूं? आप समझ गए मुझे लगता है। लेकिन मुझे इजाजत दीजिए कि जितनी तालियां बजा के आपने मेरा समय लिया है उतना समय बढ़ाना पड़ेगा। इतना आप था नहीं आपको ताली बजाने का। एक तो सीमित समय दिया गया, समय के बारे में मैंने कहा भी, जो प्रवाहित है वो कहता है कि हम जब जाते हैं तो आते ही नहीं। आपको आपकी तारीख मालूम है, अंग्रेजों के दिन, मुगलों के दिन भी याद है। अच्छे काम किए होंगे, अपने प्रभु के यहाँ चले गए, अंग्रेज आए वो भी चले गए। सुम्मा बासना को नंदोरा कैफतावलून, उनको छुट्टी कर दी हमने, और भारतीयों तुमको अपने हिंदुस्तान का चार्ज दिया, देखना चाहते हैं कि तुम क्या करते हो। आप बता दीजिए, हम यहाँ ज्ञान की गंगा बहाएंगे, यहाँ हम इंसानियत को सर्वोपरि लेके चलेंगे, यहाँ हम भूखों की मदद करेंगे, यहाँ हम दरिद्र लोगों की मदद करेंगे, यहाँ हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हम यहाँ रोगियों को अस्पताल ले जाएंगे। अगर हमारे घर में, हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो पैगंबरों ने कहा कि एक रोटी है तो आधी उसको दे दो, आधी तुम खाओ, दोनों का काम चलेगा। बड़ा धनवान होने की जरूरत नहीं है। इंसानियत अगर रहेगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, मैं आपसे साफ कहता हूँ। फिर धर्म के नाम पर जो झगड़े हम खड़े करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। मैं एक मुस्लिम होने के नाते दावा नहीं करता, लेकिन मैंने इस मुल्क की तारीख और इसकी हिस्ट्री और संस्कृति में इसके सम्मान जो है उन सबको गहरी नजर से देखा है। मुझे ऐसा लगा कि फासलों को कम किया जा सकता है, दीवारों को छोटी की जा सकती है। मालूम तो होना चाहिए कि दीवार के उस पार कौन रहता है। इसलिए इस मुल्क को सलाम कीजिए और इस मुल्क की खिदमत के लिए शांति और अमन कायम कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको सब मिल जाएगा, फिर कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा न्याय और इतनी बड़ी विशाल भूमि कि पार्टीशन के बाद में भी भूमि की सीमा को नाप नहीं सकते आप, इतना बड़ा मुल्क है ये। और संसार का मुझे बताइए कौन सा ऐसा धर्म है जिसके लोग यहाँ बसते ना हो?
इसलिए इस धर्म को हम इस देश को हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा फैसला किया, गांधी जी से लेकर मौलाना आजाद तक और जवाहरलाल नेहरू तक और एक से एक आज तक इसको सेकुलर बनाया। सेकुलर स्टेट जो है वो धर्म विरोधी नहीं है, वो धर्म निरपेक्षता है। सच्चा सेकुलर का सच्चा अर्थ अगर होता है तो धर्म निरपेक्षता होता है कि किसी धर्म के विशेष के बारे में शासन कोई पक्षपात नहीं करेगा, सबके लिए उसके सामने हैसियत बराबर। मेरा वक्त समय समाप्त हो रहा है, थोड़ी देर में मैं कहते हुए विदा हो जाऊंगा कि पैगंबरों ने इस बात का पूरा इंतजाम रखा कि सियासी मारामारी को खत्म करो, इंसानी कत्ल को खत्म करो। खुदा का शुक्र है कि अभी कुछ लोग बुराई से मना करने वाले हैं। उसने कहा अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। दुनिया के इंसानों इस बात को लिख लो, तौरात ने भी यही कहा, इंजील ने भी यही कहा, कुरान ने भी यही कहा कि जिस किसी इंसान ने एक इंसान की अकारण हत्या कर दी उसने पूरी मानव जाति की हत्या कर दी, और जिस किसी इंसान ने एक आदमी को जीवन दान दिया, कुछ मारा नहीं उसको, उसने दो बात कही तो सुन करके चल दिया हंस करके कि कहाँ इससे लड़ते बैठेंगे। फरमाया उसने सारी मानव जाति को जीवन दान दिया। ये धरती जिसको अगर आप संभालेंगे तो दुनिया के इंसानों को हम दावत दे सकेंगे। हिंदुस्तान को देखना हो तो उतरिए मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास में और देखिए यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ औरतों का सम्मान किया जाता है, उनके हक अदा किए जाते हैं। यहाँ मानव मात्र की इज्जत की जाती है। इंसानियत का अगर दर्श लेना चाहते हैं तो हिंदुस्तान आइए, ये हम कह सकेंगे। मैं बाहर के मुल्कों में गया हूं तो कहीं कहीं मुझे शर्मिंदगी भी हुई और कहीं कहीं मेरा मस्तक ऊंचा भी उठा कि अल्लाह का शुक्र है, मालिक का मैं उसकी प्रशंसा, अर्चना और वंदना बयान करता हूं। हिंदुस्तान अब भी दूसरे के मुकाबले में बहुत अच्छा है। मैं जाते जाते आपसे एक संबोधन करना चाहता हूं कि आकाशीय पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, देखिए कि है क्या उसमें। हमारे यहाँ 2 पन्ने इधर पलटा है, 2 पन्ने उधर पलटा है और डिग्री लेके चलता बना। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। बल्कि संस्कृत का एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि हमको यूनिवर्सिटी के लोगों को ज्ञान पिपासु होना चाहिए, यानी ज्ञान की उसके अंदर प्यास होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर हम ये करें, ये परिपाटी करें तो पूरा मौका इसका हमको हासिल। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख है। हमारे एक बड़े सियासी जमात की एक जमाने में बहन हमारी क्रिश्चियन रही हुई थी, बाद में भले यहाँ आ गई हो, हमारी बहू बन गई, ये कितनी बड़ी बात है। और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति एक मुस्लिम रहा, एक नहीं कई मुस्लिम रहे, 3-4 को तो मैं जानता हूँ, उनके नाम गिनाऊंगा तो मेरा वक्त और चला जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क की कदर कीजिए। मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, विद्यालय रहेंगे, पाठशालाएं रहेगी, औरतों के हुकूक हम अदा करेंगे तो हम दुनिया के इंसानों को कह सकेंगे। मुझे किसी ने अभी सिग्नल नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने आप को सिग्नल दे दिया कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए पैगंबर की एक वाणी सुन लीजिए। फरमाया हक़म सफीनत फ़इन्नल बहरा अमीर, कश्ती को इंसान मजबूत बना ले, दरिया बड़ा गहरा है। टूटी हुई नाव से तू भवसागर को पार नहीं कर सकेगा। खफ़िफ़ ज़हरक फ़इन्न लक मतक़ऊद, पीठ के बोझ को हल्का कर ले, घाटी बड़ी सक्रिय है, चढ़ेगा कैसे इसमें, गिर जाएगा। फरमाया कि सामान्य सफर साथ में ले ले, यात्रा बड़ी कठिन है। और ये फरमाया कि बस तखलिस फिल अमल फ़इन्नन नाक़िद बसीर, अमल में अपनी कार्यशैली में इखलास और सच्ची नीयत पैदा कर ले, परखने वाले की निगाह बड़ी तेज है। अल्लाह आपको सलामत रखे।